अद्भुत शंखनाद के साथ आपने मेरा स्वागत किया। मैं बहुत अभिभूत हूं, लेकिन एक बात स्वीकार करना मैं आवश्यक समझता हूं कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने, पढ़ने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है और गुरुदेव से आशीर्वाद आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली राम की, मैं तो केवल तार हूं। मैं देख रहा हूं भगवान श्री राम की प्रजा ने यह पूरा दरबार, राम का दरबार भर दिया है। इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप शोभायमान है, विराजमान है। ये भरा हुआ दरबार देख के मुझे आज वही खुशी हो रही है जो हजारों वर्ष पहले अपनी भरी हुई गोद देख के मां कौशल्या को हुई होगी। आज मुझे वही खुशी हो रही है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। अच्छा, ये तो हम सबको पता ही है कि जहां भी श्री राम का यशगान हो रहा होता है वहां किसी न किसी रूप में बजरंगबली अवश्य विराजमान होते हैं। तो बजरंगबली इस सभागार में जहां भी हैं, आपको नमन है। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं। संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। पवन पुत्र हनुमान की। अच्छा, सौभाग्य देखिए मेरा, आज मैं कहां खड़ा हूं, कहां बोल रहा हूं। पद्म विभूषण आदरणीय जगत गुरु, धर्म ध्वजा वाहक, धर्म चक्रवर्ती, मेरे गुरु युग तुलसी श्री राम भद्राचार्य जी यहां शोभायमान है। ये दुनिया जानती है कि गुरुदेव इस देश की महानतम विभूतियों में से एक हैं, महानतम संत हैं इस देश के। लेकिन मैं मानता हूं कि गुरुदेव मेधा और प्रतिभा का चमत्कार हैं। सिर्फ 2 महीने के थे गुरुदेव जब उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी, लेकिन बाहर की ज्योति चली गई और अंदर की ज्योति प्रज्वलित हो गई। सिर्फ 5 वर्ष की आयु में 15 दिन के भीतर गुरुदेव ने श्रीमद् भगवद गीता के सभी 700 श्लोक ज़बानी याद कर लिए। गुरुदेव 22 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते हैं। सिर्फ 2 किताबें लिखी हैं मैंने, 48 साल की मेरी उम्र है, 2 किताबें लिखी हैं। गुरुदेव ने 240 से अधिक ग्रंथों और महाकाव्यों की रचना की है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों के 1 लाख से अधिक श्लोक गुरुदेव को कंठस्थ हैं। ऐसे देव पुरुष के दर्शन, ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन हर रोज नहीं होते। आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आज हमें हो रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव के सामने मेरा बोलना, जिस मंच पर गुरुदेव विराजमान हो, ये ऐसे ही है जैसे किसी अबोध बच्चे का तुतलाना। इससे ज्यादा तो मेरी प्रतिभा भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, मेरा विश्वास ऐसा है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है। तो मैं साहस करके कुछ बोलूंगा आज। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं आपके समक्ष अयोध्यापुरी में जब बोलूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके बारे में कुछ बोलूं। गुरुदेव ने कहा, मनोज, मेरे बारे में कुछ मत बोलना बेटा, मेरे राम लला के बारे में बोलना। मैंने क्या किया है? मेरे बारे में मत बोलना, मेरे राम लला के बारे में बोलना। ऐसी विनम्रता। लेकिन साथियों, सच तो सूरज की तरह होता है, जब सूर्योदय होता है तो सबको दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि गुरुदेव ने क्या किया है। हमारे बुजुर्गों की बेबस आंखों ने टूटते, गिरते और ढहते हुए मंदिर देखे हैं। मैं और आप सौभाग्यशाली हैं जो आज श्री राम लला के मंदिर को आकाश चूमते देखेंगे।
जय जय श्री राम। सिर्फ कुछ घंटों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और यह शुभ अवसर हमारे जीवन में आता ही नहीं अगर 20 साल पहले हमारे आदरणीय गुरुदेव ने यह सिद्ध न कर दिया होता हाई कोर्ट में कि सरजू का यह किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं। अदालतों में सरकारी वकील गुरुदेव से पूछते थे कि अच्छा गुरुदेव क्या प्रमाण है कि भगवान श्री राम हुए थे? और ये सरकारी वकील कौन? जो साल के 3 बार ये छुट्टियां लेते थे, रामनवमी की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, और यही पूछते थे कि भाई प्रमाण क्या है कि राम हुए थे। आप मुफ्त की छुट्टी लेके घर बैठते हैं, सैलरी लेते हैं, मूंगफली पुटकते हैं और आप हमसे प्रश्न पूछते हैं कि रामलला हुए थे कि नहीं हुए थे, प्रमाण दो। लेकिन प्रमाण इन्होंने मांगा किससे? हमारे गुरुदेव से। यही गलती हो गई। जब गुरुदेव से प्रमाण मांगा तो गुरुदेव ने 2, 4 या 10 नहीं 437 प्रमाण प्रस्तुत कर दिए अदालत में कि रामलला हुए थे। अथर्ववेद खोल के रख दिया अदालत में। 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की पुरी है जहां प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। अथर्ववेद से गुरुजी ने